कितना अच्छा होता कि अगर आप सुबह उठते और आपके मन में आता कि आज रिमझिम करके सोना बरसे, और सोना बरस जाता। कितना अच्छा लगता कि अगर आपको ये होता कि पूरे विश्व से भुखमरी और गरीबी को हटा दिया जाए और वो एक ही दिन में हट जाती। कितना अच्छा होता। लेकिन अगर ये सब इतना आसान होता तो हम इतना संघर्ष क्यों करते, इतनी प्लानिंग क्यों करते, इतना सोच समझ और अपना दृढ़ निश्चय क्यों लगाते। काश कोई जाके ये बात हमारे प्रधानमंत्री को और कैबिनेट को भी समझा दे। डीमोनेटाइजेशन की प्लानिंग की विफलता और उसके इंप्लीमेंटेशन की इतनी विफलता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन हुजूर है कि एक नए जुमले के साथ हाजिर है, हमें कैशलेस होना है। हाँ भाई, हो जाओ कैशलेस, किसने रोका है? 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, आप कीजिए। आपको किसने रोका है? 2.5 साल पड़े हैं आपके पास, आप कीजिए। लेकिन आज के समय जहां पर लोग लाइनों में लगकर मर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को 10,000 करोड़ का घाटा हर रोज हो रहा है, वहां पर आपको ऐसे जुमले फेंकते हुए शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। आपको ही नहीं, आपकी पूरी कैबिनेट को, जो इन मौतों को भी नकार रही है और जो इस नुकसान को भी नकार रही है। मैं ये संवाद भारत की जनता से सीधे करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप समझिए कैशलेस बनने के लिए 2 से 5 साल क्यों लगेंगे। इसके 2 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है कस्टमर, जो कि है आप। दूसरा हिस्सा है आपका बैंक या सरकार व्यवस्था। कोशिश क्या की जा रही है? इन दोनों को जोड़ने की, कैशलेस के लिए। तो इसके लिए आपको इसको भी मजबूत बनाना पड़ेगा और इसको भी मजबूत बनाना पड़ेगा। अब समझिए क्या कमी है कस्टमर में। भारत की 50% आबादी अनपढ़ है। अगर मैं इसके साथ इंटरनेट लिटरेसी को भी जोड़ दूं, जो कि जिनको इंटरनेट की साक्षरता नहीं है, तो ये नंबर बढ़कर 70% हो जाता है। इनको पढ़ाने के लिए भी कम से कम आपको 6 महीने से 1 साल बेसिक पढ़ाई के लिए भी उतना समय तो लगेगा। चलिए दूसरी बात पर आते हैं, हम जनता की बात करते हैं। हमारे 50 से 60 करोड़ लोगों के पास तो खाते ही नहीं है। जनधन योजना में प्रधानमंत्री जी ने ही 1 साल में 10 या 15 करोड़ खुलवाए हैं, और वो भी जब युद्ध स्तर पर काम हुआ था। तो आप सोचिए कि 65 करोड़ लोगों के खाते खोलने के लिए 4 साल लग जाएंगे। चलिए हम किसी तरह मैजिकली ये सोच लेते हैं कि जनता है, जनता तो कर ही लेगी, और सोचिए जुड़ भी गई। अब यहां पर बैंक को क्या चाहिए? बैंक को सबसे पहले अपने लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं, ये आपको गार्ड या फिर पुलिस वाला गार्ड नहीं है। ये सिक्योरिटी इंटरनेट पे सिक्योरिटी होती है। आपने सुना ही होगा, सितंबर के महीने में एसबीआई बैंक के 30 लाख कस्टमर का डेटा लीक हो गया था। उसके बाद एसबीआई ने कहा था कि अपने कार्ड को आप ऐसी वैसी जगह पर स्वाइप मत कीजिएगा, खतरा है आपके पैसे जाने का। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है भारत सरकार की, जिन्होंने अपनी जनता की रक्षा के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया है कि अगर ऑनलाइन में उनकी कार्ड के साथ या उनके पैसे के साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक लेगा या सरकार लेगी। मैं यूएसए में रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, यूके में रहा हूँ। वहां की हर सरकार ऑनलाइन की सुविधा देती है, और वहां पर यह सुविधा भी है कि अगर आपके कार्ड के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी आपका बैंक लेगा, उसकी इंश्योरेंस कंपनी लेगी। लेकिन भारत में तो ऐसा कोई रूल है ही नहीं। अब ऐसा रूल नहीं है तो आप फिर से खतरे में। तो जनता आपकी तो लगा ही डाल रहे हैं। अब बैंक इस समय मान लीजिए 50 करोड़ कस्टमर्स को सपोर्ट कर रहा है। अब इनको बाकियों के 50 करोड़ कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम परफॉर्मेंस लेवल की बात करें तो वो क्या है? अगर आप एक बस में जा रहे हैं, उस बस के अंदर आप 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, चल जाएगा काम। आप 150 लोग बैठे हैं तो लोग बसों से बाहर आ जाएंगे। आप 200 या 300 लोग उस बस में बैठ गए तो बस तो बैठ ही जाएगी ना।
वैसा ही सिस्टम होता है परफॉर्मेंस लेवल का, परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी का। ये इंटरनेट की ऑनलाइन की टर्म है, बिकॉज वी डील इन दिस, हमें इस चीज के बारे में पता है। इसको करने में भी बैंक्स को कम से कम 1 से 2 साल का वक्त लगेगा। ये तो बात हुई हमारे कस्टमर की और ये तो बात हुई हमारे बैंक्स की। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जो चीजें हम वो देखते हैं। आप मोबाइल देख लीजिए, आप इंटरनेट देख लीजिए। भारत में अभी भी 35% इंटरनेट की पेनिट्रेशन है, यानी कि 75% जगह है ऐसी है जहां पर इंटरनेट पहुंचा ही नहीं। 30 से 40% जगह ऐसी है जहां पर मोबाइल नहीं पहुंचा। 1% से लेकर 3% तक की महंगाई के लिए भी तैयार रहेगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन का एक चार्ज होता है जो या तो कस्टमर को देना पड़ेगा या दुकानदार को देना पड़ेगा। अब दुकानदार अपनी जेब से तो नहीं देगा, अपने प्रॉफिट पे तो चकत नहीं लगाएगा, कहीं ना कहीं कस्टमर की जेब पर ही पड़ेगा। आपकी चॉइस होनी चाहिए कि इफ यू वांट टू गो कैशलेस, इफ यू वांट टू गो ऑनलाइन, दोनों ही मेथड बढ़िया है, ध्यान से यूज किए जाने चाहिए। लेकिन मैं इस चीज के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं कि कोई भी चीज आपके ऊपर थोपी जाए। तो प्रधानमंत्री साहब, आप पहले इन चीजों को तो पूरा कर लीजिए। लोग तो लाइन में लगने को तैयार हैं, लग जाएंगे, लेकिन अपनी बेसिक होमवर्क तो कर लो। अगर कुछ करना है तो ढंग का कर लीजिए, लेकिन अगर लाइनों में लगा लगा कैसे दुर्गति करके लोगों की जान लोगे तो आप साहब कैसे यार। अटलांटा में बैठ के हमारा दिल दुखता है। प्लीज इस चीज को वापस कीजिए, किसी ढंग के आदमी से सलाह कीजिए और इस चीज को रोकिए, इस ड्रामे को रोकिए। आपका मजाक बन रहा है पूरे विश्व में, प्लीज सीरियस लीजिए। थैंक यू।